दुनिया में मुझे एक मुसलमान ढूंढ दो जिसको हम मुसलमान कह सकें। मत समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया। दुखी इंसानियत के मसीहा बाबाए खिदमत अब्दुल सत्तार ईदी को प्यारी थी समझो मिट्टी में। मुल्क भर में दुआया तकरीबात का इनेकाद। ईदी होम लाहौर में कुरान खानी का खुसूसी एहतमाम किया गया और अब्दुल सत्तार ईदी के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं भी की गयी। पेशावर के ईदी सेंटर में कारकुनान की जानिब से मरहूम की बरसी के मौके पर कुरान खानी की गई। ईदी होम में कुरान खानी के बाद लंगर तकसीम किया गया। दीगर शहरों की तरह मुल्तान और फैसलाबाद में भी दुखी इंसानियत का दर्द रखने वाले की बरसी पर दुआया तकरीब और कुरान खानी की गई। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूँ नबीहा एजाज। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहती हूँ। जनाब, आज हम न्यू पाकिस्तान में पाकिस्तान की एक लेजेंडरी शख्सियत को अगर ट्रिब्यूट दे दें, और जो उनकी खिदमात थी, मेरे ख्याल से ट्रिब्यूट भी छोटा ही लफ्ज़ हो जाता है, जितनी भी उनके बारे में बात कर लें वो कम है। ये एक ऐसी शख्सियत है जिनको पाकिस्तान अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से जानता है, और ये वो काम कर गए जो शायद ही बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कर पाते हैं। और ये वही शख्सियत हैं जिनके बारे में शायद इकबाल फरमा गए कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। आपने रंग नस्ल से बालातर होकर कोई फ़र्क किए बगैर आपने इंसानियत की मदद की, और ऐसी मदद की जिसकी मिसाल आज पूरी दुनिया देती है। बात करेंगे आज उनके साहबजादे फैसल ईदी से। आज अब्दुल सत्तार ईदी साहब की 6ठी बरसी है। आज के दिन हम उन्हें याद कर रहे हैं। उनका जो एहसान है हम पर, हमारे मुल्क पर, उनको हम याद करें और कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको ट्रिब्यूट पेश करें। फैसल, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। इंसानियत के मोहसिन पाकिस्तान, हमसे बिछड़े हुए 6 बरस बीत गए, लेकिन जो काम उन्होंने छोड़े हैं, जो अनमेंट नकूश उन्होंने छोड़े हैं हमारे माशरे पर, वो हमेशा रहेंगे। किस तरह से याद करेंगे आप आज के दिन अपने वालिद को? हाँ बिल्कुल, मैं इनको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। हम सब जो है वो उनको मिस करेंगे। सेंटर में जितने भी बच्चे रहते हैं, बड़े रहते हैं, घर वाले हैं, और उनकी यादें जो है वो हमसे नहीं निकलती। बार बार जो है वो हमें ख्वाबों में भी आते हैं। फैसल साहब, आपकी आखिरी जो उनसे बात हुई, जो मुलाकात हुई, मेरी पहले भी आपसे बात हो चुकी है, याद होंगी डेफिनेटली सारी बातें। क्या कहकर आपको वो रुखसत हुए इस दुनिया से? जो है वो ये काम के अलावा कोई और बात नहीं करते थे। वो बस कहते थे काम को जारी रखना, घबराने की बात नहीं है, मुश्किल वक्त आएंगे, कोई इशू नहीं है। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत मुश्किल वक्त आते थे, और जो है वो तुम्हें चलाना है, अम्मी का साथ देना है, बहनों का साथ देना है, और जो है वो इस काम को जारी रखना, कुछ भी हो जाए। तो आपका बचपन कैसा था? बचपन की यादें अपने वालिद साहब के साथ कैसी थी? जैसा कि हम जानते हैं तमाम लोग कि बहुत ही सादा शख्सियत के मालिक थे। क्या बचपन में किस तरह से आपकी तरबियत उन्होंने किस तरीके से की? बचपन में इनका चूंकि कोई घर नहीं था, हम नानी के घर पे रहते थे, तो हफ्ते में वो एक ही दिन आते थे, जुम्मे वाले दिन। छुट्टी का दिन होता था दोपहर को खाना खाने के लिए, जुम्मे की नमाज के बाद। तो यही एक मुलाकात होती थी। बाकी इनके दफ्तर में ही मेरी इनसे मुलाकातें होती थी, तो हमें खुशी होती थी कि हम इनके दफ्तर में जाएं, इनके साथ काम करें, इनके साथ मुख्तलिफ समाजी खिदमात के जो काम है वो उनमें हिस्सा लें, और एम्बुलेंस में जाएं, यतीम खानों में जाएं, और ये जैसा कहें वैसा हम करें, और जिस तरह वो करते थे उनकी मदद करें। तो बचपन हमारा ऐसी इदारे में, यतीम खानों में, एम्बुलेंस सर्विस में, लोगों की जो गुमशुदा लोग हैं उनको ढूंढने में, जो लाशें मिलती थी उनको उठाने में गुजरा है। अच्छा, ईदी साहब के पास ना कोई मीडिया मैनेजमेंट सेल था, ना ही किसी किस्म का कोई रियासती मुशीर था, ना ही कोई और उनकी टीम्स थी, ना उनके पास कोई इतना बड़ा कोई बैंक बैलेंस था। उसके बावजूद लोग उन पर अंधा यकीन करते रहे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी बात है।
ये डेडिकेटेड थे, इनका जहन में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे लोगों के काम आना है। वो ये नहीं देखते थे कि पब्लिसिटी के लिए कुछ करना है। लोग इदारे बहुत सारे ऐसे हैं कि जहाँ पे कैमरे होते हैं वहीं काम करते हैं। ईदी साहब ने ऐसे ऐसे शहरों में, ऐसे ऐसे इलाकों में, ऐसी ऐसी सड़कों पे सेंटर खोले, दही इलाकों में जो बहुत ही रिमोट इलाके, जहाँ पे ज़िंदगी में कभी कोई कैमरे वाला नहीं गया, कोई टीवी वाला नहीं गया, लेकिन उन्होंने वहाँ पे खोले और लोगों की आज तक वो पिछले 35 सालों से मैं देख रहा हूँ वो सेंटर आज भी कायम है और काम कर रहे हैं। ईदी साहब का एक ही बुनियादी मकसद होता था कि किस तरीके से मैं लोगों के काम आऊँ। कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, कोई लावारिस पड़ा हुआ हो, कोई बच्चा गुम हो जाए, मैं उसके किस तरह मदद करूँ, उसके घर वालों तक पहुँचा दूँ। कोई लावारिस पड़ा हुआ है, कोई सफ़र में बस में सफ़र करते हुए रास्ते में लोग हार्ट अटैक हो जाते हैं और मर जाते हैं, तो बस वाले स्टॉप पे छोड़ के चले जाते हैं, तो उनके वर्सा को तलाश करना, अगर नहीं मिलते तो उनको दफन करना और फिर उनके वर्सा को तलाश करना, क्योंकि लाश को रखना मुश्किल होता है। तो ये ऐसा सिलसिला है कि ईदी साहब ने लाखों लोगों की मदद की और अल्लाह ताला ने इनसे काम लेना था और अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब पैदा किए और बिल्कुल सादा लू इंसान थे, अंधे भरोसे पे काम करते थे और जो है वो पूरे मुल्क में सिस्टम खोलते गए और इनके जो वर्कर्स थे वो भी इनका साथ देते रहे। इन्होंने हमेशा आज भी जो है वो खड़े हुए हैं, इंसानियत के किसी भी काम में जो है वो पीछे नहीं हटते हैं और हम सब लोग जो है वो उसी काम में लगे हुए हैं। अल्लाह हमारी मदद भी करता है, पाकिस्तानियों ने हमारी हमेशा से मदद की है, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ और हुकूमत ने भी हमारे लिए हमेशा से असबाब किए हैं। बस पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान चूँकि माशी बदहाली का शिकार है पिछले 3-4 सालों से, तो वो हम पे बहुत सारे टैक्सेस लेते हैं, तो उसके लिए हमने काफ़ी कोशिश की कि वो हमसे ना लें क्योंकि फिर हमारी सर्विसेज अफेक्ट होती हैं। तो अब नई हुकूमत से भी हमने अपील की है कि वो हमसे टैक्सेस ना लें बहुत सारी चीज़ों में, तो उससे हमारा जो हौसला बढ़ता है, हमारी चीज़ें हम जो बाहर से मंगा सकते हैं इमदादी सरगर्मियों के लिए, फिर हमें खौफ नहीं होता। उस पर टैक्सेस इतने सारे होते हैं। अच्छा, हम लोग मंगाते हैं ना तो पूरी वैल्यू शो करते हैं, अगर ताजिर मंगवाते हैं ना तो वो कम वैल्यू शो करते हैं और कम टैक्स देते हैं, तो अंडर वैल्यू करके चौथाई टैक्स देते हैं, हम 4 गुना टैक्स दे रहे होते हैं। तो ये इनको नहीं करना चाहिए, खैराती इदारों को फैसिलिटेट करना चाहिए। पब्लिक सर्विसेज जितनी भी हो, चाहे वो टैक्सी सर्विस है, चाहे वो एम्बुलेंस सर्विस है, चाहे वो रहा, लोगों का प्यार रहा, लोगों का सपोर्ट रहा, बैरून मुल्क के लोग भी ईदी साहब बहुत बड़ा काम कर गए और ये रहेगा हमारे साथ, ये मौजूद है। और कितने आप देखें बेघर बच्चे जिनके घर वाले नहीं अपनाते हैं, वो जाते हैं यहाँ पर, ईदी होम जाते हैं और उनको शेल्टर मिलता है, उनको एक जगह मिलती है। अब यकीनी तौर पर उनके जाने के बाद एक कमी, एक खला तो रहा होगा जो कि पुर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मुश्किलात आई सफ़र में? नहीं, ऐसी कोई मुश्किलात नहीं आई। ईदी साहब ने जो सिस्टम ऐसा अच्छा सिंपल सा बनाया हुआ था कि हमें कोई परेशानी नहीं हुई। और फिर ईदी साहब के साथ हम पिछले 20-25, मम्मी तो जो है वो 50-60 सालों से काम कर रही थी, 55 सालों से, और हम लोग जो है वो 25-30 सालों से काम कर रहे थे, तो हमें परेशानी नहीं हुई। लेकिन उनके जाने का जो दुख था वो अभी तक जो है वो हम नहीं निकाल पाए अपने दिलों से। डेफिनेटली वो बहुत मुश्किल है और वो जाने का गम डेफिनेटली हम तमाम लोगों को भी है। आज बिल्कीस आपा भी हमें मौजूद नहीं है और आप उनकी निशानी हैं और एक दूसरी निशानी ईदी फाउंडेशन है, तो अब आप इसको चला रहे हैं, तो अब अम्मी के होते हुए तक भी क्या फ़र्क, आपको क्या महसूस होता है, थोड़ा सा बताएंगे हमें इस बारे में? अब अकेलापन महसूस होता है। अब मैं काफ़ी अंदर से कमज़ोर महसूस करता हूँ अपने आप को कि मम्मी का भी साथ मेरे से चला गया और अब्बू का भी साथ चला गया, और हैं मेरी वाइफ साथ दे रही है, मेरे बेटे हैं, मेरी बहनें हैं, सब साथ दे रहे हैं, मेरी खालाएं हैं, मिल के सब चला रहे हैं। परेशानियाँ भी आती हैं और हम काउंटर भी कर रहे हैं, लेकिन खैर तरबियत तो है ही। बस अल्लाह से दुआ है कि हमारा साथ दे, हिम्मत दे और इस कार खैर को, इस नेकी के काम को, इस नेकी के कारवां को जो है वो अपने साए तले चलाता रहे। बिल्कुल। कोई एक किस्सा, कोई एक वाकया जो आपको याद हो, आप शेयर करना चाहें? बहुत सारी बातें होंगी, हमारे तो प्रोग्राम का समझती हूँ वक्त ही ख़त्म हो जाएगा अगर पूरा प्रोग्राम भी करें, लेकिन कोई एक किस्सा, कोई वाकया जो आप शेयर करना चाहें, आप समझते हो सबके साथ?
हैं तो बहुत सारे वाक़यात जो हैं। ईदी साहब के साथ अक्सर सफ़र करता था जो है वो विलेज जाने के लिए। हर छुट्टी वाले दिन, पहले जुम्मे के दिन छुट्टी होती थी तो सुबह 6 बजे ईदी साहब निकल जाते थे ईदी विलेज जाने के लिए, जहाँ पे वो दफन है। तो वो सुबह वहाँ पे जाते थे, तो मैं जब आया था मुझे अक्सर जो है वो ले जाते थे, तो मैं भी इनके साथ जाता था तकरीबन हर जुम्मे वाले दिन। तो वहाँ पे रास्ते में सुपर हाईवे पे जो है वो कोई जानवर ज़ख्मी पड़े हुए हों या इवन हलाक शुदा हों, कुत्ते बिल्लियाँ जो हैं वो अक्सर होती थी वहाँ पे। तो रास्ते में वो गाड़ी रोक के मेन सुपर हाईवे से जो है वो उसको साइड पे रखते, और कभी कभी जो है वो गाड़ी में रख लेते और आगे हमारा जो एनिमल सेंटर है उसमें जाके फिर उसको तदफीन के लिए देते कि इसकी तदफीन कर दो। और अगर बाज़ औक़ात एनिमल हॉस्पिटल की तरफ नहीं जा रहे होते तो फिर उसको साइड पे रख के जो है वो कोई चादर डाल देते या कोई कपड़ा वगैरह कोई होता तो उस पर डाल देते, ताकि जो है वो उसकी बेहरमती ना हो, क्योंकि गाड़ियाँ उसको कुचलती हुई लाश को जा रही होती जानवर की, तो उनको बहुत दर्द महसूस होता था। और फिर जो है वो मेरी भी कोशिश होती थी, जब गाड़ी रोकते थे ना तो ईदी साहब, तो मुझे पता था कि वो मुझे बोलेंगे नहीं कि जाके जो है वो जानवर को साइड पे करो। वो खुद नीचे उतरते थे तो मैं भाग भाग के जो है ना उनसे पहले पहुंच जाता था और जानवर को साइड पे कर लेता था। कोई प्लास्टिक की थैली पड़ी हुई हो ना रास्ते में तो उसको उठा के पकड़ के जानवर को साइड पे कर देते थे ताकि उसकी बेहुरमती ना हो। तो ये ऐसी यादें हैं कि कभी बिल्ली होती थी, कभी कुत्ते होते थे। बहुत खूब। तो देखें, इंसान ही नहीं, अल्लाह की मखलूक, जानवर भी इंसान की मखलूक है, तो वो उनके हवाले से भी कितना दर्द दिल रखते थे। फैसल जी, अब कुछ पैगाम, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानियों ने हमेशा हमारा साथ दिया, हम इनके शुक्रगुजार हैं और इनके लिए दुआगो हैं, और हमेशा से जो है वो हमारी नेक तमन्ना ख्वाहिशात जो है वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। और मैं पाकिस्तानियों से अपील करूँगा कि अब इंतहा पसंद क़ुव्वतों को जो हो, चाहे वो मज़हबी हों या गैर मज़हबी हों, उनसे बचें, उनसे दूर रहें। वो हमारे मुल्क की पहचान को नुकसान पहुँचाती है, हमारे मुल्क के नाम को ख़राब करती हैं पाकिस्तान से बाहर। तो उनसे बचें, उनसे दूर रहें और अपने बच्चों को भी उनसे बचाएं, ताकि जो है वो हमें एक खुशहाल और अच्छा और लिबरल पाकिस्तान बना सकें। बहुत शुक्रिया आपका फैसल साहब, आपने टाइम निकाला और आज के दिन हम ईदी साहब को याद कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, सलाम पेश करते हैं, उनकी कोशिश, उनकी काविश और जो वो कर गए हमारे मुल्क के लिए। शुक्रिया आपका। लेंगे ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मर्तबा खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब, हज एक मुक़द्दस इबादत है, हम तमाम लोग जानते हैं, और ये एक ऐसी इबादत है, ये एक ऐसा सफ़र है, ये एक ऐसी ज़ियारत है जो सिर्फ खुश नसीब और किस्मत वालों को ही नसीब होती है। आज हम अपने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसे ख़ास मेहमान से करवाने जा रहे हैं जिनका नाम कसरत राय है, और उन्होंने एक नहायत ही जज्बे और जुनून के साथ ज़ियारत की और सफ़र हज इख्तियार किया। 6000 किलोमीटर का फ़ासला पैदल तय करते हुए 117 दिन बाद मुक़द्दस सरजमीन पर ये पहुंचे। कसरत राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कसरत, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? वालेकुम सलाम जी, ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताइएगा, बहुत सारे लोग जाते हैं हज काबा ज़ियारत करते हैं, आपका जो जज्बा और जो जुनून है, मैं यकीनी तौर पर वो जानना चाहूँगी जो बज़ाहिर नामुमकिन है लेकिन आपने किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये हज जो है ये एक बड़ा मुक़द्दस फरीज़ा है, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को तौफ़ीक अता फ़रमाए और हर मुसलमान को उसी तरह से हज बैतुल्लाह की सादत नसीब हो जिस तरह से अल्लाह ताला ने मुझे बख्शी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे ऊपर तो कोई ख़ास कर्म ही हो गया, वरना इस दौर में ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ थी कि 6387 किलोमीटर आपने पैदल चलना है, और फिर आपने मौसमों की शिद्दत भी बर्दाश्त करनी है, गर्मी और रास्ते के डेजर्ट्स, और फिर आपने 117 दिन मुसलसल पैदल चलना है।
और कई मुल्कों से गुजर के जाना है, तो ये एक नामुमकिन सी चीज़ थी। अच्छा, जो तो ये कसर साहब, ये ख्याल कैसे थी। आया, ये सोच कैसे आई, और क्या आपके जहन में था कि अगर आप पैदल सफर पे जाएंगे तो क्या अल्लाह की कुर्बत आप हासिल, वो आप क्या दिल में सोच लिए आप चल पड़े पैदल? खाना खुदा जो है ये देखने की उमंग जो है वो तो हर मुसलमान के दिल में है, और मेरे अंदर भी बचपन से ये एक थी, और मैं चाहता था कि कुछ इस तरह से मैं अल्लाह के घर में जाऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में दानिस्ता या दीदा दानिस्ता या किसी भी हवाले से मुझसे जो गुनाह सरदर्द हुए छोटे मोटे, तो वो मैं रास्ते में ही सारे क्लियर करता हुआ जाऊं, ताकि जब मैं वहाँ पहुँचूँ तो मैं बिल्कुल एक नौज़ीदा बच्चे की तरह बिल्कुल एक साफ़ सुथरा होके जाऊँ, क्योंकि मैं अल्लाह के हजूर पेश होने जा रहा हूँ। और जब हम अल्लाह के हजूर पेश होते हैं तो वहाँ मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म की कोई मैल के चैल आपके अंदर रह जाए। इश्क़ खुदा और इश्क़ रसूल की खातिर आप चले गए वहाँ पर, और पैदल सफ़र आपने ये तय किया। किस तरह से आपको वेलकम किया गया जब आप उस पाक सरजमीन पर पहुंचे? सुभान अल्लाह, क्या बताऊं, जिनका मेहमान था वो किस तरह से वेलकम करते हैं ये तो आप इमेजिन ही कर सकते हैं। सऊदी अरब के अंदर दाखिल होते साथ ही जैसे ही इधर से जॉर्डन से मैंने इंटर होना था, मुदव्वरा बॉर्डर था मेरा, तो मुदव्वरा बॉर्डर से मैं सऊदी अरब की सरजमीन पे पहुंचता हूं तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे पेश की गई वो एक दूध का गिलास था। तो दूध का गिलास मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के पिया, और वहीं से ही लोगों का एक जमे गफ़ीर मेरे साथ जमा होना शुरू हो गया। और फिर सऊदी अरब के अंदर तो सम टाइम चलना मुश्किल हो जाता था, इतनी पब्लिक आती थी मुझे मिलने के लिए, इतनी पब्लिक आती थी कि रोड ब्लॉक हो जाते थे। फिर उन पुलिस वालों की गाड़ियाँ आती थी, वो ऐलान कर करके रोड खुलवाती थी। मैं थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि जब मैं चलता हूँ तो ये नहीं कि मैं बिल्कुल तनहा अकेला जंगलों में पहाड़ों में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। मैंने इसको पूरा ऑर्गेनाइज़ किया था। सही। ये 117 दिन की जो मेरी जर्नी थी, जो 117 दिन की मेरी ये जो वॉक थी, इसको पूरी तरह ऑर्गेनाइज़ किया। मेरे साथ एक गाड़ी पुलिस की, एक एम्बुलेंस, मेरे कोऑर्डिनेटर्स की गाड़ी, और प्लस मेरे सामान की गाड़ी, और इसी तरह से कुछ लोकल मेरे जो मैनेजमेंट टीम थी, कोऑर्डिनेटर्स वगैरह, उनकी गाड़ियां भी साथ आ जाती थी। तो पूरा एक कानवाय मेरे साथ चल रहा होता था। सिर्फ पैदल मैं अकेला चल रहा होता था, बाकी वो पूरा कानवाय मेरे पीछे पीछे स्लो चल रहा होता था। तो इतनी सारी चीज़ें अरेंज करने के बावजूद भी ज़ाहिर एक फ़िज़िकल जो वीकनेस होती है, जो एक मौसम की शिद्दत होती है, वो तो सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करना ही होती हैं। 14 किलो मेरा वेट कम हुआ 117 दिनों में मक्का मुकरमा पहुंचने तक, और रंग मेरा जल के काला स्याह हो गया था, बिल्कुल काला स्याह, सिर्फ दांत ही नज़र आते थे। तो मतलब ये फिज़िकली तो एक बड़ा टफ टारगेट था जो कि अल्लाह तबारक ताला ने हिम्मत दी और मैंने इसको अचीव किया। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा था कि क्योंकि सफ़र के दौरान तो इतना ज़्यादा मतलब वो लोगों का रश होता था। तबूक पहला शहर था मेरा, सही, गवर्नर तबूक की तरफ से मुझे वेलकम किया गया। फिर जैसे मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो वहाँ पे भी गवर्नर साहब ही मेरे मेज़बान थे, और इसी तरह फिर मैं जब मक्का मुकरमा पहुंचा तो वहाँ गवर्नर मक्का और इमाम काबा डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदैस साहब वो थे। और इसी तरह मतलब हर जगह पे जद्दा में हमारे अपने पूरी एम्बेसी थी, प्लस मिनिस्टर इंफॉर्मेशन जो थे सऊदी अरब के, उन्होंने मुझे वेलकम करना था। और इसी तरह कहीं पे मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड कल्चर, किसी जगह पे रहत शबाब उनकी एक मिनिस्ट्री है, वो तो तमाम सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें, सिविल सोसाइटीज़, पाकिस्तानी बिलखसूस और मुस्लिम जितने भी कंट्रीज़ के वहाँ पे थे, जो मसर से हों, खा वो इंडिया से हों, खा वो बांग्लादेश से हों, पाकिस्तान से हों, यमन से हों, सऊदी अरब के अपने लोग, तो वो बेतहाशा तादाद में लोग आते थे और वो आके मिलते थे। एक हाथ मिलाने के लिए या एक तस्वीर बनाने के लिए लोग कई 100 किलोमीटर का सफ़र करके आते थे। बल्कि कई फैमिलीज़ जो कि थी वो
आके पहले से एक एक दिन रास्ते में कैंप लगा के बैठी होती थी, क्योंकि मेरा रूट जो था वो आइडेंटिफाई था, सारा पता था कि इस रूट से आ रहा है, और डे बाई डे का लोगों को पता था कि आज यहाँ पहुँचा है, आज यहाँ पहुँचा है, आज यहाँ पहुँचा है। और फिर उनके तमाम मीडिया जो सऊदी अरब का था, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स और प्लस उनके अखबारात, वो भी डे बाई डे कवरेज दे रहे थे भरपूर किस्म की, तो लोगों को पता होता था। तो वो लोग कैंप लगा के रास्ते में बैठे होते थे कि यहाँ से गुजरेगा तो हम उसके साथ सलाम लेंगे या उसके साथ हाथ मिलाएंगे, तस्वीर बनाएंगे। सॉरी। तो इसी तरह कई लोग रास्ते में बकरे लेके खड़े होते थे कि वो यहाँ से गुजरेगा तो बकरे को हाथ लगाए, हम इसको सदका करेंगे। तो वो जो सऊदी अरब के अंदर का टाइम था मेरा सारा, वो तो एक मेले का समा था, मेले का। डे नाइट एक मेला लगा रहता था, हर तरफ लोग ही लोग होते थे, और मैं चल रहा था। अगर मैं कहीं रास्ते में स्टे के लिए रुकता था या रेस्ट करने के लिए रुकता था तो चारों तरफ लोगों का एक मजमा सा वो जैसे लग जाता है, दायरा बना लेते थे लोग काफ़ी तादाद में, और दरमियान में मैं बैठा होता था। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कसरत राय साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपना वो जो जज्बा और वो खूबसूरत एहसास, जब इतनी पाक मुकद्दस सरजमीन पर आपने कदम रखा तो वो मंजर बेशक बयान करना भी मुश्किल हो जाता है। और इसी नोट और दुआ के साथ इस सेगमेंट को क्लोज़ करूँगी कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को भी हज की जो ज़ियारत है वो नसीब फरमाए, आमीन। और लेंगे प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करती हूँ। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहती हूँ, और आपकी मुलाकात प्रोग्राम के इस हिस्से में एक बहुत ही अहम शख्सियत से करवाने जा रही हूँ, जिनका नाम है अमारा अफशीन। और अमारा ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है। इश्क़ खुदा इश्क़ रसूल में इन्होंने हाथ से कुरान पाक लिखा है, और इस्लामी ख़ताती का कुरान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, ये हम तमाम लोग जानते हैं। और कुरानी आयात और सूरतों को इस तर्ज़ ख़ताती में खूब इस्तेमाल किया जाता है। तो जनाब अमारा ने हाथ से खूबसूरत अंदाज में किताब इलाही लिख कर यह हम कारनामा सर अंजाम दिया है, और अमारा के हाथ से लिखे गए नुस्खे मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में भी रखे गए हैं। बात करेंगे इसी हवाले से, अमारा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अमारा, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और कुछ मैंने बताने की कोशिश की, कुछ थोड़ा सा आप हमें बताएं अपने इश्क़ खुदा और इश्क़ रसूल में आपने जो कारनामा सर अंजाम दिया हाथ से कुरान पाक लिखने का, थोड़ा सा हमें बताएं इस बारे में। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी सादत से नवाजा कि मैंने कुरान पाक जो है अल्लाह की रहमत से अपने हाथ से लिखे। एक नहीं लिखा, दो नहीं लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा कुरान पाक जो अपने हाथ से लिख रही हूँ। तो जब मैंने पहला कुरान पाक लिखा था तो इसी नीयत से ही लिखा था कि मैंने अल्लाह के घर में जो है वो हदिया करना है, वहाँ पे जाके मैंने जो है उधर ही रखवाना है। तो कुरान पाक लिखा, दुआ करती रही। अल्लाह ताला ने एक ऐसा सबब बनाया गैब की तरफ से कि मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता कैसे अल्लाह रास्ता बनाते गए। और मैंने वहाँ पर जाकर जो है वो उम्रे के दौरान अपना पहला कुरान पाक जो है वो वहाँ हदिया किया वहाँ की मैनेजमेंट को। तो पहले फीमेल सेक्शन को किया था 2019 में, सॉरी 17 या 19, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो वहाँ पर मैं उम्रा के दौरान अपना कुरान पाक देकर आई। तो उसके बाद फिर मैंने वहीं पर बैठकर जो है अपना दूसरा कुरान पाक लिखने का आगाज़ किया। और कोई ऐसी वहाँ पे मुकामात ज़ियारत नहीं थी, मस्जिदुल हरम की कोई ऐसी जगह नहीं थी, सफ़ा मरवा जो है मीना के अंदर, मुज़दलिफ़ा, यहाँ तक कि जो हतीम है, मैं सबसे बड़ी अल्लाह की ये नेमत मेरे लिए है, सादत है कि अल्लाह ताला ने मुझे हतीम के अंदर जो है कुरान पाक अपने हाथ से लिखने का जो है वो मौका दिया। तो वहाँ कुरान पाक लिखा। इसी तरह फिर मुख्तलिफ मदीना गई तो वहाँ मदीना में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठकर जो अपना दूसरा कुरान पाक लिखती गई। जिस जिस जगह पर जाती थी वहाँ पर लिखा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैंने मस्जिदुल हरम के लिए जो है वो नियत की थी और वहाँ पर आपने रखवाया। तो या मेरे मालिक, इस ये जो दूसरा कुरान पाक लिख रही हूँ ये मैंने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है वो मैंने लिखने की नियत की थी। तो जब मैं अभी रिसेंटली जो है ये कोविड का जब ये एंड हुआ है तो मैं पहले उम्रा कर आई हूँ जनवरी के लास्ट वीक में।
तो वहाँ जाकर मैंने अपना दूसरा कुरान पाक भी जो है वहीं पर ही हज मस्जिद नबवी बड़ी खुशकिस्मत है आप हमारा, आई मस्ट से ये आपकी खुश नसीबी है कि आपको ये हिदायत मिली और ये काम इस तरह का है जो कि हिदायत से ही मिलता है। मेरे ख्याल से हर एक की इतनी नसीब इतने अच्छे नहीं होते कि वो ये काम कर सके। ये इस सफ़र का आगाज़ किस तरीके से हुआ, ये हिदायत कब मिली, ये इश्क कुरान पाक से इश्क का जो आगाज़ है ये आपको किस उम्र में हुआ, किस उम्र से आपने खताती करना शुरू की? ये वैसे तो मैं बचपन में जो है वो छोटी छोटी आयात लिखती थी, मतलब ये कहते हैं ना कि वो पैदाइशी एक जो था मेरे में कि मैं जो एक हर इंसान को अल्लाह ताला ने किसी ना किसी हुनर से नवाजा होता है। तो मुझे अल्लाह ताला ने कुरान की खताती का जो है ना वो हुनर जो है अल्लाह ताला ने मुझे बचपन से ही मेरे अंदर शामिल किया था। तो लेकिन कभी इसको नोटिस नहीं किया था, अपनी स्टडीज़ करती रही। एमएससी इकोनॉमिक्स करने के बाद जब मैं स्टडीज से फारिग हुई तो बस मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे जो है वो कुरान पाक लिखना है। तो मैंने वहीं से फिर स्टार्ट किया अपना पहला कुरान पाक लिखा। उस वक्त मुझे खताती का पता भी नहीं था, ये भी नहीं पता होता था कि कोई खताती जो है वो कोई खत का भी नाम है। बस शौक था कि मुझे कुरान पाक लिखना है। और दूसरा ये कि एक रूहानी तौर पर इस तरह से था कि सफ़र, उस वक्त तो मैं दीन वाली साइड पर इस तरह से बिल्कुल भी नहीं थी। बस एक ख्वाब आया था मुझे कि जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुझे ये इस तरह से पैगाम आया था कि हमारा जो है वो दीन के रास्ते पर चलेगी। तो उस ख्वाब के बाद जो है वो मेरी लाइफ पूरी की पूरी जो है ना वो चेंज हो गई थी। तो मेरा मतलब मुझे पता नहीं, मैं कोई और काम भी अगर करना तो नहीं कर पाती थी, डायरेक्ट मेरा एंड जो होता था ना वो दीन पे याद होता था। तो फिर मुझे एहसास आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गया कि ये जो है ना ये ख़ास तौर पर जो है ये काम लिया जा रहा है। तो फिर मैंने इस सिलसिले को रोका नहीं, दुआ करती रही कि या अल्लाह इस काम को रोकना नहीं और अपनी ज़ात तक भी इसको महदूद नहीं करने देना, अल्लाह ताला इस काम को पूरी दुनिया में फैलाना। तो इसी तरह फिर जो है वो अपनी खताती का ये सफ़र शुरू किया। एक कुरान लिखा, दूसरा कुरान लिखा, तीसरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आपने इतनी बड़ी बात बता दी है। बतौर मुसलमान हमारा ईमान है, इतनी बड़ी हस्ती का माशाल्लाह माशाल्लाह आप जो ख्वाब बता रही हैं दीदार हो गया, आपको बशारत मिल गई। और जो बात आपने बिल्कुल आपने सही कही, बजा फरमाई कि ये काम लिया जा रहा है और ये हिदायत वालों को मिलता है, ये सिलेक्टेड होते हैं लोग, ये अल्लाह की तरफ से होता है। तो बड़ी खुशनसीबी आपकी माशाल्लाह। मैं तो दिल करे आपसे और मैं सुनती जाऊँ, आपकी बातें सुनती जाऊँ। कितना वक्त आपको लगता है माशाल्लाह तीसरे कुरान पाक को आप मुकम्मल कर रही हैं? जब पहली बार शुरू किया, आगाज़ हुआ, तो कितने अरसे में आपने मुकम्मल कर लिया? जब मैंने पहला कुरान पाक लिखा था वो तकरीबन 1 साल के अरसे में लिखा था अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त जो है वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये पाकिस्तान में कोई ऐसी फ़ीमेल नहीं है जिसने इतने साल में जो है वो कुरान पाक लिखा होता। जब ये मेरी बात पता चली तो फिर बाद में ये मतलब एक रिकॉर्ड भी बन गया कि किसी भी फीमेल की तरफ से जो है पाकिस्तानी जिसने 1 साल के अरसे में कुरान पाक जो है वो नहीं लिखा, तो ये रिकॉर्ड हो गया। इसके सिलसिले में जो है मुझे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो है वो अवार्ड्स भी दिए गए, सर्टिफिकेट्स दिए गए नेशनल रिकॉर्ड होल्डर के तौर पर। फिर उसके बाद जो दूसरा कुरान पाक लिखा वो मैंने 7 माह के अरसे, वो उससे भी कम अरसे में मैंने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक लिखा। तो अभी जो तीसरा कुरान पाक है वो चूँकि थोड़ा बड़े साइज़ का भी है और उसमें चूँकि मैं थोड़ा टर्किश आर्ट जो है वो शामिल मैंने उसमें किया है, तो उसको टाइम जो है वो काफ़ी लगता है। उसको एक पेज तैयार करने मुझे 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। अच्छा, हमारा कैलीग्राफी और ख़ास तौर पर कुरान हाथ से आप लिख रही हैं, इसे लिखने के अंदर की कोई तब्दीली अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? अल्लाह पाक की डेफिनेटली ख़ास मदद होती होगी, आप महसूस भी बहुत कुछ करती होंगी, वो क्या फील है, वो क्या एहसास है? वो ऐसा एहसास है कि बस आप जो कहते हैं ना कि वो लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते कि जब आप अल्लाह के काम में जुड़ जाते हैं ना तो अल्लाह ताला की जो रहमतें होती हैं, अल्लाह का जो फजल होता है वो बयान से बाहर होता है। मैं जब खताती करती थी थोड़ी मेरे अंदर था कि मैं जज्बाती थी और मतलब मेरे अंदर इतना ज़्यादा सब्र नहीं था। तो जब मैंने कुरान पाक के साथ अपना सफ़र का ये सिलसिला शुरू किया तो यकीन कीजिए मेरे अंदर इतना अल्लाह ताला ने पॉजिटिविटी जो है मेरे अंदर शामिल कर दी कि अगर कोई मुश्किल से मुश्किल हालात भी आ जाए ना तो बस अल्लाह की ज़ात पे भरोसा शुरू हो जाता है कि नहीं, अल्लाह सब अच्छा करने वाला है, अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। तो फिर ये पॉजिटिविटी अपनी ज़ात तक ही नहीं रखी, फिर वो आगे आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने फिर दूसरों तक भी इस पॉजिटिविटी को जो है पहुंचाना शुरू किया। और इसके अलावा जो अल्लाह ताला फिर अपनी रहमतें करते, मैं कहती हूँ कि वो बयान से बाहर है। हम दुनिया की दूसरी तरफ जाते हैं कि हमें
कामयाबी मिले, तरक्की मिले, ये दुनिया में हमारी वाह वाह हो जाए, या हमें पैसा, दौलत, शोहरत, ये सारी, मैं कहती हूँ सबसे बड़ी जो नेमत है ना वो सुकून है, और वो सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से हमें मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारा, आपसे गुफ्तगू करके यकीनी तौर पर बहुत अच्छा लगा। मुझे ये बताइएगा कि आपने जैसे कि आपने अपने ख्वाब का भी जिक्र किया और बचपन से आपका रुझानात आप तब्दील होता हुआ देखा, आपकी फैमिली ने भी, तो ये काम आपसे लिया चुके जा रहा है, आपने भी ये बात बोली, तो ये आपको काम सीखना पड़ा या ये आपको लगता है कि गॉड गिफ्टेड रहा ये आपके साथ? ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ये खताती क्या होती है, कौन से खत होते हैं। तो फिर जब मैंने इसको बाकायदा मैंने कहा कि नहीं यार मुझे यही काम ही करना है और यही मेरे लिए, मैं इसी काम के लिए ही बनाई गई हूँ, तो फिर मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू किया। और फिर मैं मुख्तलिफ खतात की जो यूट्यूब से वीडियोस होती थी मैं उनको देखती थी कि वो किस तरह से काम करते हैं, उनके ट्यूटोरियल्स देख देख के और कुछ बुक्स पढ़ के जो है ना, फिर मैंने खुद जो वो होते हैं सेल्फ टॉट जिसे कहते हैं, फिर मैंने इसी तरह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम करना शुरू किया और बस ये सिलसिला तक जारी है। शुक्रिया हमारा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो माशाल्लाह, और हमें भी अपनी दुआओं में आप याद रखें। अल्लाह ताला का ख़ास नज़र करम होता है ऐसे लोगों पर जिनसे वो ख़ास काम ले रहे होते हैं। सो बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है जुबाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। हमदे खुदा से तर है जुबाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा आती है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ता उम्र कर दे आना मुकद्दर, ता उम्र कर दे आना मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं।
रोया गलाफे काबा पकड़ कर, रोया गलाफे काबा पकड़ कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। थैंक यू सो मच असद फॉर ज्वाइनिंग अस। और जनाब असद कुरैशी हमारे पाकिस्तान का यंग टैलेंट है, ही इज़ अ यंग आर्टिस्ट और बहुत सारे मिल्ली नगमे भी पढ़ते हैं, गाते हैं और उसके साथ साथ आज हमसे आगाज़ किया आपने, सो बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर कासिम साहब, ही इज़ अ मजहबी स्कॉलर। तो आज हम अहम दिन पर, आज हज का दिन है और वो लोग जो कि साहिब इस्तिताअत हैं आज हज का अहम फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं और ये तौफीक भी अल्लाह ताला किसी इंसान को बख्शता है, चाहे बहुत कोई पैसे वाले हों या बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस वाले भी हों। बहरहाल हमारे दीन इस्लाम के 5 अहम रुकन और उनमें से एक बहुत ही प्यारा और अहम रुकन हज का फरीज़ा है और इसी हवाले से आज तमाम लोग दुआएं भी कर रहे हैं और जो लोग हज के फरीज़े के लिए पहुँचे हुए हैं अल्लाह ताला उनका ये हज कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बात करेंगे हम फ़लसफ़ा हज के ऊपर प्रोग्राम के इस हिस्से में। डॉक्टर साहब, फ़लसफ़ा हज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हज जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि इस्लाम का एक 5वां रुकन है। इसकी लुग़वी मानी है इरादा करना, क़स्द करना और इस्लाही तनाज़ुर में हज एक मखसूस इबादत का नाम है और उसके मखसूस मनासिक हैं जिसमें बैतुल्लाह की ज़ियारत है, तवाफ़ है और मनासिक हज जो हैं वो दीगर वो मैदान अरफात में मिना में क़याम है, फिर साई है। तो ये सारे जो मनासिक हैं ये बुनियादी तौर पर अल्लाह की वहदानियत का अज़हार है और जैसा कि हर हाजी बैतुल्लाह के उस एक ख़ास अहाते में दौरान तवाफ़ एक सदाएँ बुलंद करता है, तकबीरात बुलंद करता है और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ बुलंद करता है, ला शरीका लक लब्बैक की सदाएँ बुलंद करता है। ये सारा जो हज का मंज़र है, ये हज की जो एक एक्टिविटी है असल में अल्लाह की वहदानियत का इज़हार है और उसकी किबरियाई का इज़हार है। बेशक अल्लाह हम तेरे घर में हाज़िर हैं, तेरे साथ कोई शरीक नहीं है, सारी हमद सारी सनाएँ तेरी खातिर हैं। तो ये न सिर्फ ये कि अल्लाह की किबरियाई का इज़हार है बल्कि उम्मत मुस्लिमा की एक यूनिटी का, इत्तेहाद का और यकजहती का भी बेहतरीन मज़हर है। और ये जो हम लिबास पहनते हैं हज के दौरान या उम्रा के दौरान 2 कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। मेरा अगला सवाल भी बल्कि था और ये कितनी प्यारी बात है कि ये क्यों सबका, आप देखें दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से लोग आ रहे हैं, जी जी, मुख्तलिफ रंग है उनके, मुख्तलिफ नस्ल है, लेकिन एक लिबास में सारे लब्बैक अल्लाहुम्मा एहराम का लिबास आप देखें, हमने कहा कि वो जिस तरह कहते हैं ना एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, ना को बंदा रहा ना को बंदा रहा, बादशाह हो, फकीर हो, वजीर हो, गदागर हो, गरीब हो, तो सब बराबर है, सारे अल्लाह के हुजूर एक बराबर हैसियत के साथ खड़े हैं। तो ये आजी और इनकिसारी का भी इज़हार है। मैं कहा करता हूँ कि देखें बैतुल्लाह के सामने आप जाते हैं तो ये 2 कपड़े आप पहन के जाते हैं, ये दुनिया में अल्लाह के घर के नज़ारे का मंज़र है और इंसान जब दुनिया से रुखसत होता है तो वो भी 2 कपड़ों पर मुश्तमिल एक कफन की सूरत में उसको कब्र में उतारा जाता है। यानी जो सफ़र आखिरत है वो भी 2 कपड़ों पर मुश्तमिल एक कफन की सूरत में इंसान के जिस्म के ऊपर लपेट दिया जाता है। और दुनिया में अल्लाह के घर के ऊपर जो हाज़री है और ज़ियारत काबा के मौके पे भी ये 2 लिबास, ये लिबास हमने कहा आजी और इनकिसारी की अलामत है। आपकी जितनी मर्जी अनाएँ हैं, आपकी जितनी मर्जी एक शख्सियत है, जितना मर्जी बड़ा मनसब है, बड़ा ओहदा है,
अल्लाह ने कहा मेरे घर में आना है तो ये 2 कपड़े पहन के आना है। ये एहराम का लिबास है। एहराम के लिबास की कुछ पाबंदियां हैं, कुछ तकाज़े हैं, कुछ आदाब हैं। जैसा कि सूरह अल-माइदा में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो ला तहिल्लू शाइर अल्लाह, कि मेरे शार की आपने बेहुरमती नहीं करनी। ये जो एहराम का लिबास है ना, ये भी अल्लाह की निशानी है। और अल्लाह ने फिर हाजियों को भी अपनी निशानी करार दिया कि वला आमीन बैतल हराम वलल हदिया वलल कलाइदा। तो हज से मुतल्लिका जितनी भी एक्टिविटी है ये सारी अल्लाह की निशानियां हैं। सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानी है, हजर अस्वद अल्लाह की निशानी है। तो मैं यहाँ एक बात ज़रूर करना ज़रूरी समझता हूँ कि बाज़ लोग दौरान हज वो अमूर जो दुनियावी अमूर से मुतल्लिका हैं उसके एहतमाम करने से बाज नहीं आते। मसलन कहा गया कि जब आप एहराम का लिबास पहनो तो खुशबू नहीं लगा सकते आप। एहराम के लिबास में आप शिकार नहीं कर सकते, ठीक हो गया। एहराम के लिबास के दौरान जो जायज़ इज़्दिवाजी रिश्ता है उसको कायम नहीं रखा जा सकता। लेकिन मोबाइल का जो इस्तेमाल है, जो हम सेल्फियां बनाते हैं खड़े होके, और जो हम इस तरह एक लाइव अपने मनाज़र दिखा रहे होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये इबादत में रियाकारी का इज़हार है। हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इस एहराम के लिबास के पस मंज़र में जो पाबंदियां आयद की हैं उसका मतलब यह है कि दुनिया की एक्टिविटी से आपने आज़ाद होकर सिर्फ अल्लाह की जुस्तजू, बिल्कुल तक़र्रुब इलाही, वो आपका फोकस होना चाहिए, ना कि आप अपनी उसकी नुमाइश कर रहे हों। ये इबादत है ना, तो इबादत में नुमाइश नहीं होनी चाहिए। क्या हमने अपनी मसाजिद में जो फ़राइज़ हम अदा करते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें हम अदा करते हैं, जो इबादत करते हैं, कभी किसी ने कहा कि मैं अब असर की नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, ये देखो लाइव, अब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, ये देखो ये लाइव। ये बुनियादी तो बेसिकली सिर्फ बंदे का, इंसान का और उसके खुदा का ताल्लुक है, ये वो रिश्ता है। तो ये दुनिया को तो दिखावे का नहीं है ना, नहीं करना चाहिए ना। तो लिहाजा यहाँ एक और बात भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि बाज़ लोग ना ख़ास तौर पर कुर्बानी और हज के अय्याम के मौके पे सोशल मीडिया पे और दीगर नेट पे इस तरह की बहसें करनी शुरू कर देते हैं लोग। ओ जी ये देखें, ये हज जो है, अगर आप इस साल हज ना अदा करें, इस साल आप उस पैसे से गरीब बच्चियों की शादी कर दें। अच्छा, कुर्बानी, इतनी महंगी कुर्बानी करने की क्या ज़रूरत है? आप किसी गरीब, किसी मुस्तहिक की आप मदद कर दें। इस तरह की बातें एक मखसूस तबके की तरफ से हमें सोशल मीडिया पे डिबेट की सूरत में सुनने को मिलती हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी सोच है, ये एक राह फरार है। फ़राइज़ से राह फरार इख्तियार करने वाला वो एक महदूद तबका, उसको इस मौके पे ही ये सारा फ़लसफ़ा याद आता है, और सारा साल बाकी खराफात में बेशक जितनी मर्जी फ़जूल खर्चियाँ करते रहें। और इस तरह के तस्वुरात के हामिल लोगों की अगर आप सर्वे करके देख लें, उनके बच्चों के पास 2-2 लाख रुपए का मोबाइल होगा, लेकिन जब वो कुछ 60,000 का या 50,000 का बकरा खरीदने के लिए जा रहे हैं, या गाय को 1.5-2 लाख 3 लाख की खरीदने जा रहे हैं, तो वो पैसा उनको बड़ा खटकता है। ओ हो, ये तो ये गरीबों की मदद होनी चाहिए थी। हालांकि बुनियादी तौर पर रज़ाए इलाही के हुसूल के ये सारे असबाब ज़राए हैं। और सुन्नत इब्राहीमी जो है, ये नबी अलैहिस्सलाम ने जब आप मक्के से मदीना की तरफ हिजरत करके गए तो 10 साल मदीना में आपने हर साल कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दिया। और ये पूरी दुनिया में आप देखें, ये जो खिदमत खल्क का जो पहलू है, जो दुखी इंसानियत का खिदमत का पहलू है, आप देखें इसके साथ कितनी चीज़ें सोशल एक्टिविटी की सूरत में जुड़ी हुई हैं। गरीबों को खाना मिलता है, गोश्त मिलता है, सारा साल जिसको मटन की और बीफ की खाने की तौफीक नहीं होती, वो इस मौके पे वो जो महरूम तबकात हैं वो भी अल्लाह ताला की इन नेमतों से मुस्तफीद हो रहे होते हैं। इस पर बात करेंगे हम, और डेफिनेटली जो खुतबा हज्जतुल विदा है, मैं समझती हूँ इस पर बात करना, इसके निकात डिस्कस करना, इसका फ़लसफ़ा समझना, और जो ह्यूमन राइट्स की बात की गई, बहुत ज़रूरी है कि हम इसको समझें और इस हवाले से बात भी करें। एक छोटा सा वक्फा लेना ज़रूरी है, उसके बाद हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और हज का आज मुक़द्दस फरीज़ा सर अंजाम दिया जा रहा है, तो तमाम देखने वाले आज के ख़ास दिन पर हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं और ब्रेक से पहले हम फ़लसफ़ा हज के हवाले से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं ब्रेक से पहले जाने से पहले जिक्र करके गई कि खुतबा हज्जतुल विदा के बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। अ कंप्लीट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि इंसानी हकूक़ की जो मुकम्मल तौर पर बात करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा गए? नबी अलैहिस्सलाम का ये खुतबा इस कदर अजीमुश्शान है, ये इंसानियत का ऐसा चार्टर है उसके हकूक़ के हवाले से कि नबी अलैहिस्सलाम ने ज़माना जाहिलियत में जितने भी नस्ली इम्तियाज़ात थे उनके ख़ात्मे का आपने ऐलान फरमाया। आपने फरमाया किसी गोरे को काले पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, किसी काले को गोरे पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, तमाम इंसान आदम की औलाद हैं और आदम को हमने मिट्टी से पैदा किया था। नस्ली तफरीक और नस्ली इम्तियाज़ और नस्ली तासुब ये एक ऐसा जहर था, ये एक ऐसी बुराई थी जिसने अरब के अंदर बहुत सारी तबकाती तकसीम को जन्म दिया था। नबी अलैहिस्सलाम ने उस अजीमुश्शान मौके पे न सिर्फ नस्ली इम्तियाज़ के ख़त्मे का ऐलान किया बल्कि ख़ास तौर पर आपने ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर बड़ा ज़ोर दिया। आपने फरमाया कि ख़वातीन को आपने उनके हकूक़ देने हैं, उनके जज्बात का ख्याल रखना है, उनके एहसासात का ख्याल रखना है, उनके विरासत के जो हकूक़ हैं उनको अदा करना है। तो वो जो एक अजीमुश्शान चार्टर है वो तमाम इंसानियत का, मैं इसको कहूँगा बिला तफरीक के नस्ल व मज़हब तमाम इंसानियत का वो अजीमुश्शान चार्टर है, जिसमें एक अमन व आश्ती का एक प्रोग्राम है, जिसमें इंसानियत की तकरीम का प्रोग्राम है, जिसमें एक बैनुल ममालिक क़वानीन और बैनुल ममालिक जो एहतराम की बात की गई है और तमाम रोए इंसानियत, तमाम दुनिया इंसानियत को एक पैगाम दिया गया है कि आपके नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो है इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह से डरता है। और उसी मौके पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वजअलनाकुम शऊबन व क़बाइल लितारफू, कि हमने तुम्हें कबीलों में, ग्रोहों में और ख़ानदानों में सिर्फ इसलिए तकसीम किया है लितारफू, ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। और आखिर में फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, फरमाया गया, ये कुरान मजीद की आयत है, ये कुरान मजीद की आयत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौके पे ये आयत तिलावत की, ठीक है, कि हमने तुम्हें ग्रोहों में, कबीलों में, ख़ानदानों में महज इसलिए तकसीम किया है कि तुम्हारी शनाख्त हो सके, तुम्हारा तारफ़ हो सके, तुम्हारी इंट्रोडक्शन हो सके। और आखिर में एक मयार जो अल्लाह का नज़दीक मयार है वो क्या है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह से डरता है, खौफ खाता है। आप देखें बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो सोशल स्टेटस नहीं है, कोई पर्सनैलिटी भी नहीं है, एक स्याह रंगत है, एक पस्त कद है, लेकिन कितने बड़े आशिक, गुलाम कबीले से ताल्लुक है, ठीक है। लेकिन आप बिलाल की अजमत देखें कि नबी अलैहिस्सलाम जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो देखा पहले आसमान पे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत जबरील से पूछा ये किसकी आवाज़ है? फरमाया ये आपका एक गुलाम है बिलाल जिसका नाम है, और उसकी अजमत देखें कि वो ज़मीन पे चलता है और उसके चलने की आवाज़ आसमान पे सुनाई देती है। तो इस्लाम बुनियादी तौर पर जितने भी दुनियावी मयारात हैं, जितनी दुनियावी शान शौकत है, जितना रंग रूप है, जितनी चमक दमक है, इसकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन ना ये हज हमें इसी बात का पैगाम देता है, मुसावात और बराबरी का पैगाम देता है। अच्छा, किसी काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर किसी को फजीलत हासिल नहीं सिवाय तकवा के। अब मैं आपसे पूछूंगी कि तकवा क्या है, लेकिन हम असद भी हैं तो असद कुर्बानी का जानवर आपने ले लिया है और किस तरह से तैयारी होती है ईद की, और नमूदो नुमाइश खासकर ना हो सके जो कि बहुत बढ़ चुकी है, रियाकारी की भी जैसे कि बात की अभी डॉक्टर साहब ने। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि हमारी जो अब की जनरेशन है ये कैसे सेलिब्रेट करती है? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जैसे बात की है कि कुर्बानी का कॉन्सेप्ट को जो है वो उसको समझना चाहिए
और जैसे उन्होंने बात की है कि बच्चों के मोबाइल हाथ में 2 लाख का फ़ोन है, लेकिन कुर्बानी का जब कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो वो बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। तो अभी मेरे एक कज़न ने, छोटा कज़न है मेरे से, कोई 18 साल का है, उसके अंदर ये 1 साल से उसके ज़हन में था कि मैंने कुर्बानी करनी है। उसने पूरे साल पैसे जमा किए और कल वो एक बकरा लेकर आया, जिसको हमें देख के इतनी खुशी हुई कि उसने किस तरह से इस फरीजे को अंजाम या इरादा किया जाए। अगर आप कोशिश करें, बोझ कम भी हो सकता है अगर पहले से उसकी तैयारी की जाए। बिल्कुल। वो जब कल गया मंडी जाकर, उसने अपना बकरा खरीदा और वो घर लेके आया, तो उसको देख के खुशी हुई कि अब नई जो जनरेशन हमारी आ रही है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड अप हो रहा है कि हमने जो इस्लाम ने हमें फ़राइज़ बताए हैं, जो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है, जो सुन्नत इब्राहिमी है, हमने उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से सर अंजाम देना है। और अल्लाह ताला की तौफीक सबको ही अता फरमाए। असद, कुछ थोड़ा सा कलाम अगर आप पेश कर दें। कोई तो है जो वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले जो हम जिक्र कर रहे थे, जो सवाल मैं आपके लिए छोड़ के गई थी कि हम ये कोट हमेशा करते हैं, हम हमेशा खुतबा हज्जतुल विदा के हवाले से बात करते हैं कि किसी को किसी शख्स पर फजीलत हासिल नहीं सिवाय तकवा की, बट वी डोंट नो कि तकवा है क्या। अब हमने कैसे तकवा पे अमल करना है या कैसे उसका मुजाहिरा करना है? तकवा बुनियादी तौर पर ये एक बेहतरीन ज़ादे राह है। एक सहाबी ने इसकी बड़ी खूबसूरत वजाहत की कि तकवा क्या है। मिसाल यूँ बयान की कि जिस तरह आप किसी पुरखार रास्ते के ऊपर जा रहे हैं और पुरखार पगडंडी है और वो कांटों वाली पगडंडी है, दाएं बाएं उसके कांटे हैं, तो आप अपने दामन को बड़ा समेट के वहाँ उस पगडंडी से गुजर जाते हैं कि आपके दामन को कोई कांटा ना चुभ जाए। तो मैं ये तकवा है। इसी तरह इस दुनिया में रहते हुए बुराई से बचना और नेकी का जज्बा अपने अंदर पैदा करना, ये तकवे की अलामत है। तकवा ही एक ऐसी दौलत है जो आपके अंदर जन्नत के हुसूल का जज्बा पैदा करती है, और तकवा ही एक ऐसी दौलत है जो आपको जहन्नम का खौफ आपके दिमाग में तारी रखती है। अल्लाह को सबसे ज़्यादा कुरान में तकवा, मुत्तकीन, मुत्तकून के अल्फाज हर एक इबादत के एंड पे जो कहा गया ना कि मुत्तकून, मुत्तकीन, यानी सारी नेकियों का, सारी इबादत का अगर हम एक रिजल्ट निकालें तो उसका रिजल्ट तकवा है कि आपने अपनी नेकी में, हुकूकुल्लाह में, हुकूकुल इबाद में कितना खालिस जज्बे के तहत अल्लाह की रज़ा के लिए हिस्सा डाला है। वो बेशक नमाज है, वो बेशक इंसानियत की खिदमत है। हर तरह की रियाकारी, हर तरह की नमूदो नुमाइश, हर तरह का एक जो ज़ाहरी दिखलावा है, उससे बच के खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए किए जाने वाले काम का नाम तकवा है। बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग आ जाते हैं, हज करते हैं, हज की ज़ियारत करते हैं, और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो हर साल हज कर रहे हैं, जबकि हज एक मर्तबा फ़र्ज है ज़िंदगी में एक बार। तो क्या कोई ऐसा शख्स जो हमारे करीब में है, बड़ी ख्वाहिश रखता है, बड़ी तमन्ना रखता है, लेकिन नहीं जा सकता, वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई मुलाजिम हो सकता है, कोई भी हमारे आसपास के लोग हो सकते हैं, ये भी तो खल्क़े खुदा के लिए काम है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उनको की नीयत, और इसमें कोई नमूदो नुमाइश नहीं, कोई रियाकारी नहीं, आपका हज कबूल हो गया। अब जैसे कि बहुत सारे लोग जो रिज़्क़े हलाल नहीं कमाते हैं, रिज़्क़े हराम के थ्रू जाते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं, फिर कहा जाता है कि अल्लाह ताला, जब हम बैतुल्लाह को देखते हैं, खाना काबा को देखते हैं, तो हमारे सारे गुनाह झड़ जाते हैं। तो ये गुनाह कैसे झड़ेगा? देखिए मेरी बात सुने, जो जिस तरह नमाज के लिए वुज़ू ज़रूरी है ना, इसके लिए जो सदका है ना, उसके लिए माल की पाकीज़गी भी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक मरतबा फिर से आप ये बात और फोकस के साथ, ये बहुत प्यारी बात है और बहुत ज़रूरी बात है। देखें, पाकीज़गी शर्त है, तहारत शर्त है, वुज़ू के बगैर नमाज नहीं कबूल। ठीक हो गया। और जो सदका है उसके लिए हलाल रिज़्क़ का होना और हलाल माल का होना ज़रूरी है। आप इसी से इस्तदलाल कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि आपका जिस्म, आपका लिबास, आपकी खुराक हराम माल से है, और आप उस हराम, पहले तो आप तौबा करें ना,
पहले आप अल्लाह से माफ़ी मांगे, अपने उस स्याह करतूतों की माफ़ी मांगे, अपने स्याह अमाल की माफ़ी मांगे। आप किसको धोखा देने जा रहे हैं? अल्लाह को धोखा दिया जा सकता है? ये अल्लाह जानता है आप किसको धोखा देने जा रहे हैं। लिहाजा ये एक देखें, मेरी बात सुने, ये हमारे यहाँ नेकी और गुनाह का जो तसव्वुरात है ना, बदकिस्मती से खुद साख्ता है। बहुत सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अगर मैं साहिबे इस्तिताअत हूँ और एक नॉर्मल इनकम है मेरी, तो क्या मेरे पर हज करना ऑब्वियसली साहिब इस्तिताअत लोगों पर फ़र्ज़ है, लेकिन मेरे हालात ऐसे हैं कि कोई एक शख्स ही जा सकता है। मैं एक आम बात कर रही हूँ मिसाल के तौर पर, लेकिन अब हमारी ख्वाहिश है या मेरी ख्वाहिश है कि मेरे वालिदैन में से कोई एक जाए, ना जाने ज़िंदगी का क्या भरोसा। तो ऐसे में हमें क्या अहकामात हैं या क्या हुक्म है कि पहले खुद हम पर? देखें, मेरी बात सुनिए, ये तो एक अपना एक नज़म है, अपना एक नसक है और अपनी की एक इस्तिताअत है और कैपेसिटी है। बहुत सारे ऐसे यानी जो क्या कहते हैं कि बड़े नेक जो औलाद हैं, जो आंखों की ठंडक है, उनकी ये सोच बड़ी काबिल कदर है कि वो कहते हैं कि यार हमारे वालिदैन एज वाइज बूढ़े हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं पहले अपनी एक दौलत से, अपनी कमाई से ये फ्रीज़े की अदायगी के लिए अपने बाप का इंतखाब कर लूँ या अपनी माँ का इंतखाब कर लूँ। ये तो बहुत बड़ी सादत की बात है। मसलन एक 20 साल 30 साल 40 साल का होना है, बिल्कुल हाँ। 40 साल का नौजवान है, वो उसके वालिदैन बूढ़े हैं, 70 साल के हैं या 80 साल के हैं, और उनको अल्लाह ताला ने मौका नहीं दिया। औलाद इस काबिल हो गई है कि उसके पास माल है, वसाइल हैं, अगर वो तरजीह में अपनी माँ और अपने बाप को आगे रखता है इस फ्रीज़े की अदायगी के लिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही नेक जज्बा है और बहुत ही आला जज्बा है, और अल्लाह के नज़ीर यकीनन उस जो नेक औलाद है उनकी इस नेकी को बहुत बड़ा एक शर्फ कबूलियत मिलेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वैसे तो बहुत ज़्यादा सुनना चाह रही थी या बात करना का मन था, लेकिन चूंकि वक्त की बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया असद आपका, डॉक्टर साहब आपका, कि आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। असद, जाने से पहले कुछ अशार हमें सुनाइएगा। खालिके मेहरुमा हो नजूमो समा, साहिबे फज़लो इकराम मौजूदो अता, है तेरी ज़ात ही मुब्तदा मुंतहा, है तुझी से सजावार हर इल्तिजा, लेकिन बादशाहे ज़मीनो ज़मा, इल्तिजा करते भी कांपती है ज़ुबान। ऐ मुसलसल करम में मुसलसल अता, तेरे लुत्फ़ो करम की नहीं इंतहा, बेकरां है तेरा बहरे जूदो सखा, हाथ फैलाए है तेरे आगे गदा। हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, तेरी रहमत के लेकिन तलबगार हैं। दीप यादों के ऐसे दिलों में जला, भूल जाएं न फिर हम तुझे ए खुदा। मालो ज़र का पुजारी हमें मत बना, बाअमल कर हर एक बेअमल से बचा। हो सदा तुझे पे तेरे नबी पर निसार, हम उठे गुलशने हक की बनकर बहार। तेरे दीने मुबी के फिदाकार हो, तेरे
रस्ते पे मरने को तैयार हूँ, जालिमों के लिए तेरी तलवार हूँ। गम के मारों के हम तर दो गमखार हूँ, खाली के महरुमा हो नजूमो समा, साहिबे फज़ल व इकराम मौजूदो